तुम्हें मुबारक हो खदीजा, तुम्हें मुबारक हो खदीजा, तुम्हारा साजन महक रहा है। वसल्लम की मदह सराई फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जज़ाए खैर दे और मजीद तरक्कियात से माला माल फरमाए। आइए हजरात, आपको पता है कि कुरान करीम की तिलावत हो चुकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चुका है। अब खिताबत की दुनिया का सफर किया जाए। इस पुरकैफ फजा में मुनासिब मालूम होता है कि सिलसिले तकरीर व खिताबत का आगाज किया जाए, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हजरात, इसी खिताबत ने गुलामी की जंजीरें काटी हैं। यही खिताबत इसी खिताबत ने गुलामी की जंजीरें काटी हैं। और यही खिताबत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान तक पहुंची तो दावत व हिदायत बन गई। यही खिताबत जब किसी मुजाहिद के पास पहुंची तो नारे इनकलाब बन गई। यही खिताबत जब किसी सियासी शख्स के दहलीज तक पहुंचती है तो तराने सियासत बन जाती है। गर्जे की हर रूप, हर रंग, हर पैकर में खिताबत ने इंसानी जिंदगियों पर गहरे नुकोश और असरात छोड़े हैं। क्योंकि खिताबत में तासीर है, असर अंगेजी है, सहर आफरीनी है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। शान प्रोग्राम का पहला खिताब पेश करने के लिए हमारे दरमियान एक बहुत ही अजीमुल मर्तबा शख्सियत तशरीफ रखती है जो मोहताज तारुफ नहीं है। मैं इस शेर के साथ उस मोतबर शख्सियत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। उस शख्सियत की निस्बत अजीमुल मर्तबत अजीमुल शान एक ऐसे इदारे से है जिसको अजहरुल हिंद कहा जाता है। मेरी मुराद है हजरत मौलाना शाहिद साहब कासमी सफीरे दारुल उलूम देवबंद हजरत तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुबिना ख़ाना व फ़ी रिवायतिन व इन सल्ला व सामा। मोहतरम सामीन, असल तो मैं सुनने की नियत से आया था कि बाहरी उलमाए कराम और शुअराए कराम हमारी बस्ती के अंदर आ रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। लेकिन आते ही हमारे साथियों ने कुछ देर के लिए तकाज़ा किया कि आप भी बोलने से पहले मैं उन तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो सड़कों के ऊपर इधर उधर बैठे हुए हैं, वो सामने तशरीफ लाएं। अगर बिरादरी और पंचायत से बाहर हो तो कोई बात नहीं, और बिरादरी और पंचायत के अंदर और इस्लामी एतबार से भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं तो सामने आकर के बैठ जाएं। अच्छा नहीं लगता है कि इधर उधर लोग मुंतशिर रहें। कहने वाले को भी मज़ा नहीं आता, सुनने वाले को भी मज़ा नहीं आता। तो तमाम हज़रात जो इधर उधर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप पिंडाल के अंदर सामने तशरीफ लाएं। हमारे बाहर से शुराए कराम आए हैं, उलमाए कराम भी आए हैं, उनके बयानात से महसूस हो और उनके अशार से महसूस हो। अभी आप हज़रात के सामने मैंने जो एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी, उस हदीस के तहत में मुख्तसर गुफ्तगू आप हज़रात के सामने करूंगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैंने आप हज़रात के सामने जो हदीस पाक पढ़ी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, 3 शनाख्त और 3 पहचाने हैं। नंबर 1, जब बात करे, जब बोले तो झूठ बोले, और नंबर 2, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। नंबर 3, अमानत में खयानत करे। यानी ईमान वालों की ये शान नहीं है, मुसलमानों की ये शान नहीं है कि इन तीनों अलामतों में से कोई अलामत उसके अंदर पाई जाए। और अगर किसी ईमान वाले के अंदर, किसी मुसलमान के अंदर इन तीनों अलामतों में से कोई अलामत पाई जाती है तो समझ लो कि उसके अंदर मुनाफिकों वाली अलामत पाई जाती है। मुसलमान की शान ही नहीं है, ईमान वाले की शान नहीं कि इन तीनों अलामतों में से कोई अलामत पाई जाए। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर इन तीनों अलामतों में से कोई अलामत पाई जाएगी, गोया कि वो मुनाफिकों की अलामत उसके अंदर होगी। अब हम और आप लंबी चौड़ी तकरीर करना मकसद नहीं है, हम और आप अपने गिरेबानों की ओर झांक करके देखें कि इस हदीस के अंदर जो 3 अलामतें मुनाफिकों की पहचान बताई गई हैं, उन तीनों अलामतों में से हमारे अंदर कितनी अलामतें पाई जाती हैं?
झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, वादा खिलाफी करना। हम इन तीनों बातों को हमारे ज़हनों के अंदर, इन तीनों बातों का बहुत महदूद हम इन तीनों बातों के मफ़हूम को बहुत महदूद समझते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों बातों के बारे में और इन तीनों बातों के मजमून को, मफ़हूम को बहुत वसी करार दिया। हम और आप झूठ बोलने को सिर्फ ये समझते हैं कि अगर किसी ने कोई बात पूछी तो हमने झूठ बोल करके बता दिया। हमसे किसी ने 100 रुपए मांगे, हमारे पास होते हुए हमने कह दिया कि हमारे पास नहीं, यही झूठ है। और किसी से हमने अगर कोई वादा किया और उस वादे की वादा खिलाफी कर दी तो हम ये समझते हैं कि वादा खिलाफी है। किसी ने कोई चीज हमारे पास रखी और वक्त के ऊपर उसने मांगी, जरूरत के ऊपर उसने मांगी, हमने उसको उस वक्त नहीं दी, ये उस अमानत का हमने इनकार कर दिया, तो हम ये समझते हैं कि अमानत में खयानत की। बस इतनी सी बातें हमारे ज़हनों के अंदर झूठ, वादा खिलाफी, अमानत में खयानत के तौर पर पाई जाती है, और इतना ही मफ़हूम हम और आप समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस की रोशनी में इन तीनों बातों का मफ़हूम बहुत वसी है। रोजा, दीन सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है कि हमने रोजा पढ़ लिया, हमने नमाज पढ़ ली, हम दीनदार बन गए। दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। हम समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोजा रख लिया, हम दीनदार बन गए, और फिर चाहे हम बाजारों में जाकर के, मार्केटों में जाकर के, दुकानों के ऊपर जाकर के, चाहे जितना झूठ बोले, चाहे जितनी वादा खिलाफी करें, चाहे जितनी अमानत में खयानत करें, सब हमारे लिए माफ है। बस हम नमाज और रोजा पढ़ते रहे, समझो हम दीनदार हैं। हम अपने आप को यही समझते हैं कि दीनदार हैं, चाहे जितना झूठ बोले। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत ने एक बच्चे को बुलाया और वो बच्चा नहीं आया, तो उस औरत ने उस बच्चे को बुलाने के लिए बहाना किया कि बेटा आओ, तुमको हम देंगे, तुमको हम चीज देंगे। जिस तरीके से हम और आप अपने घरों के अंदर बच्चों को बुलाते खिलाते हैं, और जब बच्चा नहीं आता है तो उसको जो है वाहनों के जरिए से, हीलों के जरिए से बुलाते हैं कि बेटा आओ, तुम्हें चीज देंगे, तुमको खिलौना देंगे, तुम्हें इनाम देंगे। तो बच्चा आता है, तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बूढ़ी औरत ने एक बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुलाने के साथ साथ उसने कहा कि बेटा आओ, तुमको हम चीज देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि तुम बच्चे को बुला रहे हो, बच्चे को क्या चीज देने का इरादा है? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खजूर देने का इरादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम खजूर न देती इसको, या खजूर देने का इरादा न करती, तो तुम्हारे जिम्मे जो है झूठ का गुनाह लिखा जाए। हम और आप गौर करें कि दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, बात बात के ऊपर झूठ, एक एक अदा हमारी झूठ की, और हम ये समझते हैं कि हमने रोजा रख लिया, नमाज पढ़ लिया, हम दीनदार बन गए। दीनदारी सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। इसी तरीके से वादा खिलाफी है। वादा खिलाफी का मफ़हूम बहुत वसी है, लेकिन मुख्तसर वक्त दिया गया, इस वजह से मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ कि वादा खिलाफी का मतलब हम ये समझते हैं कि हमने किसी से कोई वादा किया और उसको वादा नहीं पूरा किया, तो ये वादा खिलाफी हो गई। वादा खिलाफी का मफ़हूम बहुत वसी है।
अल्लाह तबारक व तआला से आलम अलस्तु के अंदर हमने और आपने सभी ने जो है तमाम रूहों ने वादा किया था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमसे वादा लिया क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, उस वक्त जो हमसे अहद लिया था, उस वक्त जो हमसे पैमान लिया था कि मैं तुमको पैदा कर रहा हूँ और तुम्हारे सामने जन्नत और जहन्नम है, जहन्नम वाले रास्ते के ऊपर अगर अमल करोगे तो जहन्नम में जाओगे और जन्नत वाले रास्ते के ऊपर अगर अमल करोगे तो जन्नत के अंदर जाओगे। जहन्नम तुम्हारे लिए खतरनाक चीज है और जन्नत तुम्हारे लिए बेहतर और उम्दा और इनाम की चीज है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से हमने वादा लिया कि हम आपकी इताअत करेंगे, आपकी फरमाबरदारी करेंगे, आपके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अब हम और आप अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि हम उस वादे के ऊपर कितना खरे उतरते हैं। वैसे तो इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते काफी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ इस मकसद के लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और अल्लाह तबारक व तआला से हमने वादा किया, अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया कि हम आपकी इबादत करेंगे, आपके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, आपकी फरमाबरदारी करेंगे। हम आप अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखें कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक कितना अमल करते हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक कितना हम चलते हैं और अल्लाह के अहकामात को हम कितना मानते हैं। वादा खिलाफी सिर्फ नहीं हमने किसी से वादा कर लिया, वादा खिलाफी हमारे ईमान वालों ही के लिए नहीं, किसी भी मजहब के अंदर आप गौर करें और देखें और टटोलें, किसी भी मजहब के अंदर झूठ बोलना जायज नहीं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म। इसी तरीके से किसी भी मजहब के अंदर वादा खिलाफी जायज नहीं और किसी मजहब के अंदर अमानत के अंदर खयानत करना भी जायज नहीं। हम लोग अहले ईमान हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। अहले अरब के अंदर ज़माने जाहिलियत के अंदर भी झूठ बोलने को ऐब समझा जाता था, वादा खिलाफी करने को ऐब समझा जाता था, अमानत में खयानत करने को ऐब समझा जाता था। मैं आपको बताता हूँ तो हुज़ैफा इब्न यमान मक्का से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मक्का से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए मदीना आ रहे हैं। रास्ते में अबू जहल मिल गया और अबू जहल ने उनको रोक लिया। हुज़ैफा इब्न यमान से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। और ये उस वक्त का वाक़या है जिस वक्त जंग बदर की तैयारी चल रही थी। अबू जहल अपने लश्कर के साथ जंग बदर के लिए निकल चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए जंग करने के लिए निकल चुका था। रास्ते में हुज़ैफा इब्न यमान मिल गए। हुज़ैफा इब्न यमान से अबू जहल ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ, मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो अबू जहल ने कहा कि इसका मतलब तुम उनसे मुलाकात करोगे और वो हमारे साथ जंग के लिए आ रहे हैं, उसके बाद में जंग के अंदर तुम शरीक होगे। तो हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मैं जंग करने के लिए नहीं आया। तो अबू जहल ने वादा लिया और हुज़ैफा इब्न यमान ने वादा किया कि मैं सिर्फ मुलाकात करूंगा, जंग नहीं करूंगा। उस वक्त अबू जहल काफिर था, मुसलमानों का दुश्मन था। जंग बदर के अंदर लोगों को, मुसलमानों को शहीद और कत्ल करने के लिए निकल चुका था। लेकिन एक काफिर के अंदर वादे का इतना पास और लिहाज था कि जब हुज़ैफा इब्न यमान ने वादा कर लिया कि मुलाकात के लिए जा रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो छोड़ दिया कि जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहे हो तो जाओ। हुज़ैफा इब्न यमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पहुंचते हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी हाल बताते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए लश्कर के साथ निकल चुके हैं। हुज़ैफा यमान जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिर ने मेरे गर्दन के ऊपर तलवार रख दी थी, इस बुनियाद के ऊपर मैंने उससे अहद कर लिया था, उससे वादा कर लिया था कि मैं जंग के अंदर शरीक नहीं रहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ज़ियारत और मुलाकात करूंगा। इस वजह से तलवार गर्दन के ऊपर रखी, इस वजह से मैंने वादा कर लिया था। और आप मुझे जंग बदर के अंदर शिरकत की इजाजत दे दें, क्योंकि जंग बदर बहुत अहम जंग थी, जिसके बारे में कुरान और हदीस के अंदर बहुत फजीलतें बयान की गई हैं और जंग बदर के शुरका को जन्नती करार दिया गया। इस बुनियाद के ऊपर हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान के दिल के अंदर तड़प पैदा हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग बदर के अंदर शरीक होने की या शिरकत करने की इजाजत दे दे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अबू जहल से वादा किया है, अबू जहल से वादा किया है, वादा खिलाफी जो है होगी। अगर तुमको जंग के अंदर शिरकत की इजाजत दे दी जाए तो वादा खिलाफी होगी। तो दोस्तों मुझे जो है तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम तो अहले ईमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, कलमा गो हैं। उन काफिरों के दिलों के अंदर भी झूठ की अहमियत थी और वादा खिलाफी की अहमियत थी। अबू जहल काफिर होने के नाते से हुज़ैफा इब्न यमान को कहता है कि जाओ, अगर वादा कर रहे हो तो जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर जैसी अजीम शान जंग के अंदर जो है उनको शिरकत की इजाजत नहीं देते हैं। इस बुनियाद के ऊपर तुमने एक काफिर से वादा किया है। आज हम और आप कितने वादे करते हैं, कितने वादे दिन भर करते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। और यही नहीं, तीसरी बात मैंने बताई कि अमानत के अंदर खयानत करना। अमानत के अंदर खयानत को भी हम इतना महदूद समझते हैं कि अगर कोई बात किसी ने हमारे पास 100 रुपए रखे, हमने वक्त पर अगर मांगे नहीं थे या हमने उसके अंदर तसर्रुफ कर लिया तो हम ये समझते हैं कि अमानत के अंदर खयानत है। अमानत के अंदर खयानत सिर्फ यही नहीं, अमानत के अंदर खयानत का भी मफहूम बहुत वसी है। बहरहाल ये रमजान मुबारक आने वाला महीना है, इस रमजान मुबारक आने वाले महीने की कदर करें और इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस मुबारक महीने के अंदर इस मुबारक महीने के अंदर क्योंकि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हमारे लिए हलाल कर दी है, जैसे खाना है, पीना है या अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात का पूरा करना है और दिनों की उम्र हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन रमजान मुबारक के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुतय्यना वक्त के लिए हमको रोक दिया है, तो हम उससे रुक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि रमजान मुबारक के अंदर जो चीजें हमारे लिए जायज थी रमजान से पहले, रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हमको रोक दिया, हम रुक गए। लेकिन जो चीजें रमजान मुबारक से पहले हमारे लिए नाजायज और हराम और गुनाह की थी, उन चीजों से हम फिर भी बात नहीं आते। और वो चीजें क्या हैं? वो यही है, हलाल चीजें तो खाने पीने से हम रुक गए हैं, लेकिन हराम और गुनाह की चीजें जैसे झूठ बोलना है, वादा खिलाफी करना है, अमानत अंदर खयानत करना है, चुगलखोरी करना है, गीबत करना है, टीवी देखना है, सिनेमा देखना है, मोबाइल देखना है और नई फिल्में देखना है, ये सब देखते हैं। रमजान मुबारक जैसे बाबरकत महीने के अंदर जायज चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन हराम चीजों को, नाजायज चीजों को अपनाए रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजान मुबारक महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और जो चीजें हमारे लिए जायज करार दी हैं उनको समझने और जो चीजें हमारे लिए नाजायज और हराम करार दी हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा मानने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत मौलाना शाहिद साहब सफीर दारुल देवबंद, जो कुरान और हदीस के हवाले से बहुत ही मोतबर और मुस्तनद गुफ्तगू फरमा रहे थे।